जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर हम 9.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 9.2 एक्सरसाइज से आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था क्या, हमको सॉल्यूशन दिया होता था, मतलब जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो पढ़ा था। और दूसरा एक जो टॉपिक था, मतलब हमको क्या दिया होता था, फैमिली ऑफ कर्व्स। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमको फैमिली ऑफ कर्व्स दी होती थी। पहली चीज़ जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमें क्या था, जनरल सॉल्यूशन दिया था। जनरल सॉल्यूशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। क्या बनानी थी? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको जनरल सॉल्यूशन दिया था और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। दूसरा टॉपिक, इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल करे थे भाई, इसके एग्जाम्पल करे थे। तो अब सेकंड टाइप जो था उसमें हमको क्या दिया था, फैमिली ऑफ कर्व्स। हमको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया होता था और हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो वो किस तरह से करते थे, जैसे मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट होंगे, जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट जितने होंगे उसी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नहीं होती। तो जैसे अगर यहाँ पर 2 कांस्टेंट होंगे हम तो 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, क्या 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसका, और उससे हमें कांस्टेंट क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है। आवाज़ क्लियर है? ठीक है। तो अब फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती थी, फैमिली ऑफ कर्व्स कुछ भी हो, सेम प्रोसीजर बनाने का। तो हम इसमें एग्जाम्पल कितने 7 एग्जाम्पल कर चुके थे। 8 वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें कह रहे हैं फैमिली ऑफ पैराबोला दे रखी है। जो एग्जाम्पल 8 है इसमें फैमिली ऑफ पैराबोला दे रखी है, फैमिली ऑफ पैराबोला। और ये ऐसी फैमिली है जिसकी जो एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मतलब टच कर रहा है, सॉरी, जिसकी जो एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जो है उसका सेंटर वो मूल बिंदु है, ठीक है। तो अगर इस तरह से बनेगा ये पैराबोला तो इस टाइप से बनेगा, सॉरी ये जो होंगे सब कहाँ से जाएंगे, सेंटर से। इस टाइप का पैराबोला बनेगा, नहीं बनेगा, तो इस टाइप से ये बनेगा। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो आप ये कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें एक कांस्टेंट है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हम इसका एक बार डेरिवेटिव करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और ए को हमें एलिमिनेट करना है भाई। यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेशन, यहाँ से अगर मैं करूँगा इसका डिफरेंशिएशन तो 2y डैश मिलेगा, इधर मिल जाएगा 4a, और इस 4a की वैल्यू इसी इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम। तो पहले टाइप में हमें जनरल सॉल्यूशन दिया होगा और उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखो भाई किस तरह से करते हैं हम, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज है 9.3। तो एक्सरसाइज है 9.3, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर दिया x अपॉन a, ये हमको सॉल्यूशन दिया है, y अपॉन b इज इक्वल 1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है मेरे भाई, तो हमें 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, और y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा क्या, dy ओवर dx इज इक्वल 1 का क्या होगा 0। यहाँ पर आप y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 0 मिला मुझे,
तो एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम dy अपॉन dx को अरेंज करते हैं और इस तरह से अरेंज करेंगे कि मैं इस a और b को एक तरफ ले जाऊं। तो देखो हम करते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से dy ओवर dx निकालूं, dy ओवर dx निकालूं और ये 1/b इसके साथ लगा हुआ है, ये 1/a इधर पहुँचेगा माइनस का 1/a नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो मुझे dy अपॉन dx मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा, ये b इधर पहुँचेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी मैंने, माइनस का v अपॉन a, ये बन गई। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देखो भाई क्या मिलेगा। इसका अगर करेंगे तो मिलेगा d2 अपॉन dx स्क्वायर, d2 अपॉन dx स्क्वायर बराबर इसका क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा भाई, ये मिला d2 अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। तो ये मेरी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन सॉल्यूशन। तो हम इस तरह से, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, नहीं a है, a स्क्वायर नहीं है, a है, a अंडर ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझको सॉल्यूशन दिया है और हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है भाई। तो जिस तरह से मैंने बताया था, यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट है और इसको मैं 1 डाल दे रहा हूँ। 2 कांस्टेंट है तो हमें 2 बार इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखो भाई क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर है, y स्क्वायर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो इसका होगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल a अंडर ब्रैकेट b स्क्वायर का क्या होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x, हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा देखो 2y dy ओवर dx इज इक्वल, यहाँ मिलेगा माइनस का 2ax, इस a के अंदर प्रोडक्ट कर दी, माइनस का 2ax मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा देखो y dy ओवर dx इज इक्वल मिल जाएगा मेरे को माइनस का ax, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। अब हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है भाई। क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमने इस इक्वेशन 2 को दोबारा से डिफरेंशिएट किया है, तो देखो क्या मिलेगा हमें। इसका होगा देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से y dx। तो यहाँ पर देखो y मैंने ऐसे ही रखा और dy अपॉन dx का होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx ऐसा ही, और y का फिर से होगा dy अपॉन dx, हो जाएगा।
इज इक्वल माइनस का ए एक्स है, ये क्या है, माइनस का ए एक्स है भाई। तो यहां पर इसका क्या होगा, माइनस ए, यही तो होगा। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है, मतलब माइनस ए की वैल्यू ये मिल गई। तो देखो हम जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आगे बढ़ते हैं। माइनस ए की वैल्यू ये मिली, ये वैल्यू अगर मैं इस 2 में पुट कर दूं, ये जो माइनस ए की वैल्यू मिली है मुझको, अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो देखो क्या मिल जाएगा हमें। यहां पर लिख रहा हूं मैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई ध्यान दो, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहां है, क्या, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस ए इंटू एक्स है। तो x तो मैंने यहां रखा, ठीक है, x बाहर ले लिया, माइनस ए की जगह मैं ये वैल्यू रख दे रहा हूं, कितनी, इतनी वैल्यू ये मेरी माइनस ए की जगह आ जाएगी। क्या है, बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको करली ब्रैकेट से बंद कर दिया। कोई दिक्कत भाई, बताओ, सही है, इतना समझ में आया। अब मेरा यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं रहा, कोई कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बस इसको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है ऑर्डर के टर्म में। तो देखो करते हैं, यहाँ मिल जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स अंदर जाएगा, बनेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम करें, इसको इधर ले जाए तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ माइनस में, बाई डी वाई अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में मिल जाएगा 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस सॉल्यूशन के लिए। समझ में आया? तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, करो आप। तो यहाँ पर देखो किस तरह से, अब हमें यहाँ पर थ्योरी लिखनी पड़ेगी, वही सेम, क्या लिखते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अगर हम हिंदी में लिखें तो लिखना पड़ेगा अतः यह अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें। तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आप स्टार मार्क करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहे हैं उसमें दिया है y इज इक्वल ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x। तो यहाँ पर भी बनाना है, देखो किस तरह से बनाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपसे 3-3, 4-4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पूरा पेपर टफ थोड़ी ना आता अभी। पेपर का जो 60% लेवल होता है वो ऐसा होता है कि लगभग सभी बच्चे कर सके। बाकी जो 40% होता है उसमें मॉडरेट क्वेश्चन होते। तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पेपर टफ आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y इज इक्वल a ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर -3x -2x, सॉरी -2x, ये दिया है। तो करते हैं हम, सेम प्रोसीजर है, हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है।
तो देखो भाई क्या करेंगे हम, यहाँ पर a और b दो कांस्टेंट हैं, अगर दो कांस्टेंट है तो हम इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करते हैं भाई, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको 1 कह दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग 1 कह सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x। और देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल ए ऐसे रखा e की पावर 3x। अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x और 3x का फिर से होगा, 3x का क्या होगा 3, तो ये 3a e की पावर 3x हो जाएगा। सेम इसका होना है प्लस b ऐसी रखा e की पावर -2x और इंटू -2 होगा। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन बना, तो यहाँ मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल 3a e की पावर 3x माइनस b 2b, ये 2 पहले आ गया माइनस का 2, तो b e की पावर माइनस का 2x, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ। इतना समझ में आया भाई, इतना क्वेश्चन समझ में आया, बस कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया है इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है और उसको अरेंज करके लिख लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम, इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है दोबारा से, तो हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखो भाई हमको क्या मिलेगा, यहाँ dy अपॉन डी एक्स का जब दोबारा से होगा तो मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा 3 तो रहेगा ही रहेगा, और a e की पावर 3x इंटू 3 होगा, माइनस ये यहाँ मिलेगा देखो 2b e की पावर -2x का होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर -2x का तो होगा e की पावर -2x, और -2x का होगा -2, नहीं होगा -2x का होगा -2, तो -2 होगा तो प्लस कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो मैं 9 कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 9 कर दिया, सही है। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 डाल दे रहा हूँ, समझ में आई भाई। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मिली, मुझे क्या क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, और इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। तो मेरे पास 3 इक्वेशन हो गई और 2 वेरिएबल है मेरे पास, तो उन दोनों की वैल्यू निकाल के मुझे क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो किस तरह से अरेंज करेंगे इसे। भाई एक बात बताओ, ये 3a e की पावर 3x है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3a e की पावर 3x, नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों से अगर देखा जाए, भाई इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर देखा जाए, क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4b e की पावर -2x की वैल्यू निकाल लूँ, या इसकी वैल्यू निकाल लूँ भाई, या इसकी वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखो फ्रॉम 2, अगर फ्रॉम 2 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से 3a e की पावर 3x की वैल्यू निकालूँ, समझो भाई ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, 3a e की पावर 3x की वैल्यू निकालूँ, 3a e की पावर 3x की अगर वैल्यू निकालूँ मैं यहाँ से, तो ये इधर प्लस का पहुँचेगा, ये मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, dy अपॉन डी एक्स, ये प्लस का पहुँचेगा इधर 2b e की पावर -2x, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मिल जाएगा मुझको। और ये वैल्यू मैं 3 में पुट कर दे रहा हूँ, किसमें 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, ये मैंने वैल्यू आपकी इक्वेशन 3 में पुट कर दी, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, अगर मैंने ये वैल्यू आपकी इक्वेशन 3 में पुट कर दी, तो 3 से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 9a e की पावर 3x है, तो इसे 3 इंटू क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3a e की पावर 3x लिख सकते हैं। तो मैंने 3 तो ऐसे ही रख लिया, और 3a e की पावर 3x को जो लिखूंगा मैं, वो ये लिख जाएगा, क्या लिखूंगा, dy अपॉन डी एक्स, क्या लिख लिया, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2b
ई की पावर -2x, ये लिख लिया, ठीक है भाई। 2b ई की पावर -2x। दूसरी चीज हम क्या कर सकते थे यहाँ पर, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं भाई, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मिला dy/dx प्लस 2b ई की पावर -2x, और प्लस का मिलेगा, ये बंद हो गया, प्लस का मिल जाएगा 4b ई की पावर -2x, ये तो मिलेगा 4b ई की पावर -2x। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ मिलेगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ मिल जाएगा 3dy/dx, 3dy/dx प्लस 3 2 जा 6b ई की पावर -2x, और प्लस का मिल जाएगा 4b ई की पावर -2x, ये मिल जाएगा भाई। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल 3dy/dx प्लस 6 और 4 कितना होता है 10b ई की पावर -2x, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर 10b ई की पावर -2x है इस इक्वेशन में, अब हमें b को ही तो एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से b ई की पावर -2x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करनी है। तो भाई बताओ अब ये वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, b ई की पावर -3x की वैल्यू इस इक्वेशन में कहाँ से निकाल सकते हो आप, जिससे कि आपको कोई दूसरा कांस्टेंट ना आए, बताओ भाई। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को, सॉरी फर्स्ट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, और 3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या कर दूं, माइनस कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई करा के इस इक्वेशन को डाल दो भाई, इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन को 4 डाल दिया मैंने, और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2, देखो क्या मिलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड subtract it from इक्वेशन 2, 3 से मल्टीप्लाई करा के अगर 2 से मैंने घटा दिया, यहां पर बनेगा देखो 3y इज इक्वल 3a ई की पावर 3x, और प्लस का मिलेगा 3b ई की पावर -2x, मिलेगा, इतना मिलेगा नहीं मिलेगा। और 2 में से ये माइनस होगी मेरी, 2 में से माइनस होगी, तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं इस तरह से, ये बन जाएगी मेरी dy/dx, dy/dx ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू 3a ई की पावर 3x प्लस सॉरी माइनस 2b ई की पावर -2x, और ये माइनस हो रही है, ये इक्वेशन माइनस हो, मतलब इस इक्वेशन से माइनस करना है हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ पर आएगा देखो 3y, अगर मैं ऊपर नीचे लिख के माइनस करूँ, इज इक्वल a ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर -2x, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3b होगा, और इसको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाते हैं, देखो माइनस जब हम करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर बचेगा देखो dy/dx और माइनस का 3y, ये नीचे का आ रहा है भाई कैमरा में, नीचे का कट तो नहीं रहा है, तो dy/dx माइनस 3y इज इक्वल, यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का मिलेगा हमको क्या, माइनस का 3 और 2 5, तो माइनस का 5b ई की पावर -2x मिल गया। ये वैल्यू मैं निकाल के 4 में पुट कर दूं, ये वैल्यू निकाल के 4 में पुट कर दूं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुट इन 4, ये वैल्यू माइनस का 5b ई की पावर -2x की जो वैल्यू निकली है हमारी, ये मैं 4 में पुट करूंगा यहाँ पर, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो करते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, मैं इधर का साफ करके और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनाता हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब 3 कंडीशन से हमको वेरिएबल निकालने थे, ये एग्जाम में कई बार आया गया है।
आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पलर जब आप खरीदोगे, अनसॉल्व्ड पेपर जब लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, ये ना सोचें कि बेकार क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू हम 4 में पुट कर रहे हैं, तो देखो फ्रॉम 4 क्या मिलेगा मुझको, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम 4 से देखो क्या मिलेगा, d2/dx स्क्वायर, d2/dx स्क्वायर इज इक्वल 3 dy/dx प्लस, ये देखो प्लस का 10 है प्लस का 10 b e⁻⁻2x है, तो मैं यहां से 2 बाहर निकाल लूं जिससे कि 5b e⁻⁻2x मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मैं ये रख दूंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5b e⁻⁻2x, सही है, इसको इस तरह से लिख दिया। अब मैं अगर वैल्यू लगाऊंगा यहां पर तो देखो क्या मिल जाएगा मुझको, d2/dx स्क्वायर इज इक्वल 3 dy/dx प्लस 2 × अब देखो ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, तो ये माइनस का है, तो ये साइन अगर मैं ये माइनस इधर भेज दूं, ये जो माइनस था ये अगर इधर भेज दूं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस से इधर मैंने मल्टीप्लाई करा दी, तो देखो अब 5 प्लस का मिल गया, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो ये मिल जाएगा माइनस का dy/dx प्लस 3y मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो देखो किस तरह से मिलेगा, d2/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 dy/dx, और यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस का मिलेगा 2 dy/dx और प्लस का मिल जाएगा मेरे को 3 × 2 = 6 ठीक है। तो इसको हमें लिखना है d2/dx स्क्वायर, और ये सब चीज़ इधर ले आ रहे हैं तो ये मिलेगा माइनस का 3, अब देखो 3 dy/dx है और माइनस हो रहे हैं 2 dy/dx, तो क्या मिल जाएगा 1 dy/dx, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 मिलेगा, तो dy/dx, और ये इधर आएगा तो ये तो हाँ हो गया, इतना तो सॉल्व हो गया मेरा, ये इधर आएगा तो माइनस का 6 इज इक्वल 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर आप इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन करें, इसका अगर सॉल्यूशन निकालें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जो आपका क्वेश्चन दिया था आपको वो मिल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, और इस ई की पावर वाले फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे तो वो इंटीग्रेशन में हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से करें। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, और आगे जो क्वेश्चन आपके सेम हैं वो आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आप जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम में नहीं कर पाए, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू e⁻2x। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू e⁻2x। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें, और a प्लस bx, y इज इक्वल टू e⁻2x a प्लस bx। तो सेम क्वेश्चन है, e की पावर में है, आप इसको अंदर तोड़ भी सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं a e⁻2x, इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं y इज इक्वल टू a e⁻2x प्लस b x e⁻2x।
तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है, और अगर ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये करना है। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपसे कैसे हो पाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी हम बढ़ते हैं, और आसान क्वेश्चन है। बाकी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, सेम उसी तरह से होगा, बस यहाँ पर क्या आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x के 2 फंक्शन है वहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार मार्क करें आप इसको। अब ये तो नहीं पता मुझे कि बोर्ड में क्या आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ भाई। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्व टू ई की पावर x अंडर ब्रैकेट a कॉज x प्लस b साइन x। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो करते हैं भी इसको सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी मैंने, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। तो इसका हमें क्या करना है, अभी देखो 2 कांस्टेंट है a और b, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो करते हैं। तो यहाँ से मैं सीधा डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, आप लिख दोगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको एग्जाम में जिस तरह से लिखना है वो हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी प्रॉपर सवाल किस तरह से करना है। थ्योरी की लाइनें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अगर आपको एग्जामिनर के माइंड पे सीधा इंटरेक्ट करना है तो आपको थ्योरी की लाइनें डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम करते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल ई की पावर x है, और ये पूरा है, ठीक है। मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करा रहा हूँ, इसको पूरा कर सकते। देखो ये पूरा एक फंक्शन मान लिया मैंने, और ये पूरा अलग फंक्शन मान लिया दूसरा वाला। तो करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, इसका होगा क्या, माइनस का a साइन x। नहीं होगा भाई, बताओ, नहीं होगा। a ऐसे ही रखा, कॉज x का होगा माइनस साइन x प्लस b कॉज x। ये केवल पहली स्टेप हुई है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, सेकंड का किया, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बताया था बस। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, सेकंड का किया, प्लस a कॉज x प्लस b साइन x ऐसे ही रहेगा, और इसका होगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है भाई। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो देखो भाई इसका क्या मिल जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो गया, और ये ऐसे ही रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल ध्यान दो, देखो कुछ कट रहा है क्या भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है। e की यहाँ मिलेगा, देखो e की पावर साइन x, लेकिन यहाँ पर b है, इसके साथ कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं कटेगा। अब इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो क्या मिल जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन। ये पूरा बाई है मेरा भाई, ये क्या बन गया था, e की पावर x a कॉज x प्लस b साइन x। ये बाई है, तो हम यहाँ पर बाई भी लगा सकते हैं। तो देखो लगाते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल ये e की पावर x, और इसको मैं b कॉज x माइनस a साइन x लिख दूँ, कोई दिक्कत हो ना भाई। ये पूरा बाई बन गया मेरा, प्लस का बाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसका हम अगेन, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें दोबारा से, तो देखो क्या मिलता है, अगेन डिफरेंशिएटिंग और विद रिस्पेक्ट टू x। आप थ्योरी लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको थ्योरी लिखनी थी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से। देखो यहाँ पर हमें मिल जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से होगा इसका। तो e की पावर x ऐसे ही रखा मैंने, इसका होगा माइनस का b साइन x और माइनस का a कॉज x प्लस ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा। तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, और b कॉज x माइनस a साइन x प्लस y का होगा क्या, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ से देखो हमको क्या मिलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल, ये एग्जाम में आपके आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो d2/dx², यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बच जाएगा देखो e⁻x, और यहाँ मिलेगा देखो b a cos x लिख दूँ, a cos x प्लस b sin x, ये y बन गया। देखो ये जो बना y बन गया, नहीं बन गया? ये आपको थ्योरी लिखनी है, मैं मिटा दे रहा हूँ ये। तो यहाँ पर देखो y बन गया प्लस का e⁻x b cos x माइनस a sin x, ये जो इतनी टर्म है इसको आप पूरा यहाँ से dy/dx माइनस y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? भाई इसको 1 कह दिया, मैं इसको 2 कह दूं अगर, तो फ्रॉम 2 से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर e⁻x b cos x माइनस a sin x को, इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx माइनस y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा dy/dx माइनस y प्लस dy/dx, और ये मेरा y था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम d2/dx² इज इक्वल माइनस, ये मेरा पूरा y दे रखा है पहली इक्वेशन से, ये मेरा y बन गया प्लस ये देखो dy/dx है और ये प्लस का dy/dx है, क्या बनेगा 2 dy/dx और माइनस y। देखो ये माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, क्या मिल जाएगा माइनस का 2y। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसको। तो देखो इसको हमें बस अरेंज करना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा d2/dx² इज इक्वल माइनस y, क्या मिलेगा माइनस का 2y और ये प्लस का 2 dy/dx, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे d2/dx², ये इधर ले आएंगे तो मिलेगा माइनस का 2 dy/dx और ये इधर आ जाएगा प्लस का 2y इक्वल 0। तो ये मेरी क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आसान था ये भी क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये आपके जनरल सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन थे, जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे, ये यहाँ पर खत्म हो गए। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल, मतलब यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स वाली प्रॉब्लम आ गई। फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दी होगी और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम अगली वीडियो में, क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो मिक्सअप हो जाएगा। तो हमने जो एक टाइप के क्वेश्चन करे हैं वो आपको निपटाना है, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट करने हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।